अनंत जन्मों से तपस्या की है जो गोपियां हैं। मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, दंडक वन के ऋषि, 4 वेद है, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनमें उपासना के जो मंत्र हैं, कर्मकांड के जो मंत्र हैं, वो सब द्वापर में ब्रज के गोपी ग्वाल बनकर आए। अनेक जन्मों तक जिन्होंने तपस्या की है, तप के कारण, भक्ति के कारण अब ऐसा प्रेम उनको हो गया कि वो एक क्षण भर के लिए ना तो भगवान से दूर रह सकते और ना ही प्रेम था, तप था, अनंत जन्मों की प्रतीक्षा थी, तभी तो कृष्ण उनको मिले हैं, तभी तो ब्रज उनको मिला है। उनके लिए माखन चुराते हैं, उनके साथ कबड्डी खेलते हैं, ग्वाल बालों का झूठन खाते हैं, क्या क्या नहीं करते भगवान। और वो भी जिन गोपियों का केवल मात्र साधन घर का गुजारा माखन बेचकर चलता है, जब भगवान मटकी फोड़ देते हैं तो मैया यशोदा कहती है तू उनकी मटकियां मत फोड़ा कर कन्हैया। अरे जिस दिन उनका माखन नहीं बिकता उस दिन उनके घर चूल्हा नहीं जलता, वो बेचारी गरीब है, ऐसा मत किया कर, उनके घर मत जाया कर। और जब भगवान नहीं आते तो गोपियां कहती हैं मैया यशोदा हम गरीब तब नहीं जब ये माखन की मटकियां फोड़ देता है, माखन को बर्बाद कर देता है। हम गरीब तब नहीं जब हम भूखे रहते हैं, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। हम गरीब तब हैं जब इसका दीदार नहीं होता, जब ये नहीं दिखता। हम गरीब तब हैं। वैकुंठ में ले गए एक बार भगवान ब्रजवासियों को, वो कृष्ण के सिवा किसी को मान ही नहीं सकते, किसी को देखना ही नहीं चाहते। एक बार रात्रि के समय नंद बाबा यमुना स्नान करने चले गए तो भगवान के पार्षद पकड़ के ले गए, रात्रि में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। बाबा को लेने गए तो ब्रिजबाल गोपाल कहते कन्हैया तुम कहाँ गए? तेरे मैं वैकुंठ गया था, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हें भी दर्शन की अभिलाषा हो तो लेके चल सकता हूँ। चले तो गए, लेकिन वैकुंठ में बैठे भगवान को कोई नहीं देखना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कन्हैया को देखना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा वैकुंठ और वैकुंठ के भगवान। ब्रिज की गोपियों को बांसुरी के स्वरों पर तान छेड़कर शरद पुर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बुलाया है, तो गोपियां घर का काम छोड़कर बांसुरी के स्वर को सुनकर जंगल की तरफ दौड़ी है। कृष्ण ने पुकारा है। पतियों ने, बच्चों ने, समाज ने, गांव वालों ने रोकना चाहे नहीं माने। घर के काम को छोड़कर जो उनके बालक केवल माता के दूध के, सतनों के दूध को पीकर जीवित रहते हैं, भगवान की बांसुरी के सुरों को सुनकर उनको भी छोड़कर चल पड़ी वन में। इतना प्रेम करते हैं। वो दिल दिल ही क्या जिसमें तेरी याद ना हो, या वो याद याद ही क्या जिसमें तेरे मिलने की चाह ना हो, वो चाहत चाहत ही क्या जिसमें तेरे प्रेमी का घर बर्बाद ना हो। तुम तो प्रेम को भी व्यवस्था करके संभालते हो। पहले व्यवस्थित हो जाओ, घर के सारे काम करूं, फिर प्रेमी से मिलने का समय होता है, भगवान से मिलने का समय होता है। ये कैसा प्रेम है। सब छोड़कर चलिए, और जब गई है तो भगवान कहते क्यों आई हो? कोई जवाब नहीं, उसी की तरफ देखती रहती है। क्या बोले? जिसने बुलाया है, जिसने अपना बनाया है, वही कह दे कि तू मेरी लगती क्या है। देखिए कभी कभी किसी माँ का बेटा कहता है ना, तूने मेरे लिए किया ही क्या है, बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। वही भाव, किसने बुलाया है, किस लिए आई हो, क्या करने आई हो? इतनी रात्रि जंगल में तुम अपने पतियों को, घरों को छोड़कर आ गई।
अरे पतिव्रता नारियां ऐसे अपने घरों को पतियों को छोड़कर नहीं आती। हाँ कृष्ण, हमने तेरी कथाओं को सुन रखा है, कब तक ना बोले, जवाब तो दे। सुन रखा है। अच्छा एक बात बता, एक प्रश्न का उत्तर दे। जब परमात्मा से प्रेम हो जाए, परमात्मा के बगैर दिल ना लगे तो क्या करे? तो कृष्ण कहते हैं फिर तुम घर को क्या छोड़ोगी, पतियों को क्या छोड़ोगी, फिर तो स्वतः ही छूट जाएगा, बोलना पड़ेगा। तो गोपियां कहती हैं कोई समझे ना समझे तू तो समझ, अब नहीं रह सकती तेरे बगैर, अब तेरे बगैर नहीं रह सकती। ये समाज के रिश्ते अब नहीं निभते। तेरी आवाज, तेरी बांसुरी का स्वर दिल को चीरते हुए जाता है, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, सब छोड़ के आगे। भगवान कहते तो ये ठीक है। और कृष्ण हमने परमात्मा के लिए छोड़ा है। जग में रहिए, कर्म करिए, माँ बाप पति की सेवा करिए, लेकिन जब परमात्मा की याद आए तो तुम क्या छोड़ोगे, फिर तो स्वतः छूट जाएगा। भगवान कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। भगवान भाव को समझ गए। अनेक जन्मों से इन्होंने प्रतीक्षा की है, तप किया है, आज मैंने ही पुकारा है और ये छोड़कर आ गई हैं। तो गोपियों को अभिमान हो गया कि जैसा प्रेम हम करते हैं ये भी करता है। यहाँ भी सब कुछ छोड़ा है और जब प्रेमी भाव दे देता है, प्रेम करने लग जाता है, तो प्रेमी सोचता है बस हाँ अभी अब मेरे बगैर नहीं रह सकता। यहाँ मैं का भाव जब उत्पन्न होता है तो आप देखते हो जहाँ मैं होती है वहाँ बड़े बड़े रिश्ते एक क्षण में खराब हो जाते हैं, और मैं जहाँ होती है वहाँ भगवान भी नहीं रह सकते। सबको छोड़कर चले गए, अब फिर रोने लगी। जिसके लिए घर छोड़ा, संसार छोड़ा, समाज छोड़ा, वो छोड़कर चला गया, अब क्या करे? अब ये तो उससे भी भयानक स्थिति हो गई। ब्रजवासी किसी ब्रह्मा का संदेश नहीं सुनना चाहते, गोपियां किसी को नहीं देखना चाहती। गोपियों ने कृष्ण के प्रेम के लिए घर छोड़ दिया, वो कृष्ण छोड़कर चले गए तो कैसी स्थिति हुई होगी? पीपल में तेरा वास है उससे पूछती है, धरती से पूछती है, माथा पटक पटक कर रोती है, तुलसी से पूछती है, एक दूसरी से पूछती है, रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कृष्ण आ जाओ। ऐसे छोड़ के जाना था तो पास बुलाया क्यों? यूं मुख मोड़ना था तो हमें अपना बनाया क्यों? सब कुछ भुला दिया, सब कुछ छोड़ दिया, प्राण नहीं निकलते क्योंकि आपका दीदार चाहते हैं। या सुध बुध खोकर केवल कृष्ण के लिए जो भाव निकले हैं वो गोपी गीत बने हैं। और तुम्हारा अगर प्रश्न हो कि प्रेम कैसे हो, तो गोपी गीत प्रेम में गाया है गोपियों ने। रात्रि के समय जो गोपी गीत गाता है उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। जो गोपी गीत गाता है उसे भगवान से प्रेम हो जाता है रात्रि के समय। अब आप कहोगे साध्वी जी प्रेम करने का भी कोई उपाय हो सकता है? जब सब मिलकर प्रार्थना करें वो प्रार्थना प्रेम बन जाती है। सब गोपियों ने गाया है, सब गोपियों के दिल के भाव निकले हैं।